हाय गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर की फिजिक्स में से अक्षय स्थिति समझाई थी और कुछ परिभाषाएं समझा रखी हैं पहले भी। ठीक है, आज मैं आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में समझाऊंगा। तो उसके लिए हेडिंग ले रखी है मैंने, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, इसके लिए मैंने चित्र भी पहले से बना कर रखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है हमारी। ठीक है, अब देखिए मैंने वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है ए और बी, जिसके ए सिरे पर तो मैंने ले रखा है प्लस क्यू, बी सिरे पर ले रखा है मैंने माइनस क्यू। इनके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी ले रखा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, ये जो होता है ये होता है हमारा लंबवत, ये होते हैं हमारे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो जो लंबवत होते हैं वो तो अपोजिट होते हैं, वो तो हमारे कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो दोनों मान निकाल रखे मैंने, ये जो निकाले पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है देखो, इसी से बन जाएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये रहा ए और बी, जिसके ए सिरे पर कौन सा आवेश है हमारा प्लस क्यू, और बी सिरे पर कौन सा आवेश है हमारा माइनस क्यू। एक दूसरे से कितनी एल है हमारी, जुड़ के जोड़ दो, एक एल ये रही एक एल ये रही, जुड़ के कितनी एल होगी हमारी 2l, दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है, ये रहा पी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसी के चित्र के अनुसार चलेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला आर का मान है, तो अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सेम यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया माइनस वाला, एक प्लस वाला। ठीक है, तो ये भी दोनों बराबर थे, दोनों सेम, तो दोनों की जगह आर का मान सेम रखा जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, चित्र के अनुसार देखेंगे तो चित्र में क्या था हमारा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी हमारी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए हमारा आ रहा था E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो चित्र के अनुसार जो मैंने अभी E1 का मान निकाला था, तो E1 का आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा ये वाला। अब प्लस का चिन्ह लग रहा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। E2 की जगह आ रहा था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, एक से दोनों जुड़ जाएंगे, और ये हमारा cos थीटा रह गया था, cos थीटा भी हम रख लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ तो हमारा E बराबर तो चलता रहेगा, साथ कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, एक कर क्यू और एक क्यू कितना हो गया 2q cos थीटा, और अपॉन में आके हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ हमें निकालना है cos थीटा का मान। किसका, cos थीटा का मान। जब cos थीटा का मान निकालेंगे LAL बटे के ए, ये पहला वाला साइन का मान होता है, दूसरा वाला कॉस का मान होता है। तो ये आधार बटे करण की बात कर रहा है। चित्र में जो त्रिभुज बनना क्या आ रहा था हमारा, इस प्रकार से आ रहा था। यहाँ की दूरी मान रखी थी L, इधर से आ रहा था हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी आर थी। तो cos थीटा का मान आधार बटे करण, ये तो हो गया हमारा आधार। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा करण। ठीक है, तो ये कह रहा है आधार बटे करण। तो cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा = हो गया, आधार हो गया L, करण हो गया हमारा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ साथ एक cos थीटा की जगह रखेंगे मान, इस वाले की जगह, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q, cos थीटा की जगह रखने के लिए बोल रहा है, तो क्या आ गया L, और अपॉन में पहले से था हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके साथ साथ इसी ये वाला हो रहेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट को जो कहते हैं वो कहते हैं 1/2 घात होती है, कितनी होती है 1/2।
2। अब इन घातों को जोड़िए, गुणा में घात जुड़ जाएगी, एक घात इसकी है, दोनों सेम है ना, तो दोनों की जोड़िए, एक घात ये और ये जुड़ के कितना हो गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL/। में तो ये हो गया r² प्लस L² की घात 1 और 1/2 जोड़ लीजिए, 1 प्लस 1/2, 2 1 हम 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/2। उसके साथ साथ तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम इंटू 2QL किसके बराबर बताया था मैंने पिछले उसमें, P के बराबर, ठीक है। और ये बच गया हमारा r² प्लस L² की घात 3/2। मैंने पिछली बार भी समझाया था आपको, r काफ़ी बड़ा है L² से, r² बड़ा है किससे, L² से। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो ये हो गया हमारा P अपॉन, तो r² की घात होगी हमारी कितनी 3/2, और r² काफ़ी बड़ा है किससे, L² से, ये छोड़ दिया L²। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो E इक्वल टू बच गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन r की पावर 3, ठीक है, ये बच गया हमारा। तो ये ही सिद्ध करवा रहा था फॉर्मूला, ठीक है। और यदि इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे, E इक्वल टू था हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, चित्र के अनुसार चल रहे थे हम, ऊर्ध्वाधर की तरफ से तो जुड़ने वाले बताए थे मैंने, लंबवत तो कट जाते। उसके साथ साथ तो E1 का मान रखा मैंने और यहाँ पे E2 का मान रखा, दोनों सेम एक से हैं, इसे तो मैंने कॉमन ले लिया, एक क्यूब और एक क्यूब जुड़ के कितने हो गए 2Q, और cos थीटा भी कॉमन आ जाता और बटे में ये भी कॉमन आ जाता, ठीक है। उसके साथ साथ cos थीटा का मैंने मान निकाला चित्र से, ये वाला चित्र ऐसे ही तो था हमारा, इधर की साइड को था, मैंने एक त्रिभुज लिया है, कोई सा भी ले लीजिए, इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो, ठीक है। उसके साथ साथ इससे निकाला मैंने लाल बटे कक्का करके, ये साइन का मान होता है, ये कॉस का, ये टेन का, इससे मैंने निकाला तो ये आ रहा था हमारा कितना L/√में r² प्लस L², ठीक है। तो अंडर को जो कहते हैं 1/2 कहते हैं, कितना कहते हैं 1/2, इसका मान मैंने 1/2 रख दिया अंडर का। उसके साथ साथ E बराबर, ये तो सेम चलता रहा, तो इसका cos थीटा का मान रखा मैंने यहाँ पे, ये तो ये वाला उठा के, ठीक है। तो ये रख दिया, तो इसकी घात 1 थी, इसकी 1/2, दोनों घात जुड़ी तो 3/2 हो गई, और 3/2 होने के बाद ये तो हो गया हमारा P का मान, किसका, P का मान। उसके साथ साथ अब यहाँ से जो मैंने काफ़ी बड़ा है r² किससे, L² से, तो L को छोड़ दिया है, तो r 2 घात से 2 घात कट गई, तो r की घात पावर कितनी बची 3, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसी को सिद्ध करवा रहा था, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो लेके, ठीक है।